ओम नमः भगवतो वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय और श्लोक संख्या 33 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे। 33 में अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे योग का उपदेश तो दे रहे हैं, मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैं इसे ग्रहण कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इसे ग्रहण करने के लिए मन बड़ा शांत होना चाहिए और इस समय मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। मन बहुत चंचल है और जो मैं सोच रहा हूँ उस सोच के कारण मेरा मन स्थिर भी नहीं है। तो आइए आज देखते हैं श्लोक संख्या 34 में क्या है। यहाँ भी अर्जुन ही श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं या अर्जुन ही बोल रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। यहाँ कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं इस मन को बहुत चंचल समझता हूँ। जिस प्रकार से हम वायु को अपने वश में नहीं कर सकते, इसी प्रकार से मन को भी अर्थात इन इंद्रियों को भी वश में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों की लगाम किसके पास होती? मन के पास। और मन बड़ा चंचल है, इसलिए हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। जैसे आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, मतलब हमारी जो शक्ति है वह उसी तरफ चली जाएगी। कोई अच्छी चीज़ दिखाई देगी तो आँख बार बार उसे देखना चाहेंगे। कुछ शब्द दूर से सुनाई दे रहे हैं तो कानों का जो ध्यान है वो उसी तरफ लग जाएगा उन्हीं शब्दों को सुनने में। ऐसे ही जीव का क्या है, हमारी जीव सोचती है मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें टेस्टी खाने को मिले, स्वादिष्ट वस्तुएं। इसलिए हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है, तो हर इंद्रिय अपने विषयों की ओर भागती है। अब शब्दशः अर्थ देखिए, चंचलम चंचल ही निश्चय ही मनः मन कृष्ण, हे कृष्ण प्रमाथि, मतलब मन हमें विचलित कर देता है। प्रमाथि का मतलब विचलित करने वाला है। और बलवत, बलवत बड़ा बलवान है भाई, बलवान की तरह मन। और दृढ़म, दृढ़म क्या? बड़ा जिद्दी है। मन बड़ा जिद्दी है, हठीला है, दुराग्रही है। इसलिए तस्य उसको अहम मैं निग्रहम वश में करना मन्य मानता हूँ, वायु हो इव वायु के समान दुष्कर्म कठिन, वायु के समान उसे वश में करना बहुत कठिन समझता। जिस प्रकार से वायु के वेग को हम वश में नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से मन के वेग को भी वश में नहीं किया जा सकता। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा जो मन है ये बड़ा मन, व्यक्ति का मन कैसा? बड़ा चंचल है और हठे जिद्दी है, बलवान है। इसलिए इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान है। मन इतना बलवान और दुराग्रही होता है कि कभी कभी वह हमारी बुद्धि का भी उल्लंघन, क्योंकि बुद्धि सोचती समझती है, निश्चय करती, कभी कभी मन हमारी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है और बुद्धि उसके अधीन हो जाती है। इसलिए इस संसार में मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना? अपने मन को वश में करना, और मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं संसार में जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर सकें। अर्जुन यह श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, इसे तो वश में करना बहुत कठिन है। धन्यवाद साधकों।